समुद्र के बीच अचानक दिखाई दिया एक रहस्यमयी ढांचा। कुछ दिनों तक पूरी दुनिया उसे देखती रही, फिर वो अचानक गायब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म था या दक्षिण चीन सागर में शुरू हो रही किसी बड़ी रणनीतिक चाल का संकेत। दोस्तों, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नक्शे पर देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका महत्व इतना बड़ा होता है कि उनके कारण महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। दक्षिण चीन सागर का स्कारबोरो शोल भी ऐसी ही एक जगह है। समुद्र के बीच मौजूद ये छोटा सा एटोल आज सिर्फ चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का विषय नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष का प्रतीक बन चुका है जो 21वीं सदी में एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा तय कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो हुआ उसने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया है कि दक्षिण चीन सागर केवल पानी का एक विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो वैश्विक राजनीति, सैन्य रणनीति और आर्थिक हितों की सबसे संवेदनशील प्रयोगशालाओं में से एक है। राइटर्स को प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों में स्कारबोरो शोल के प्रवेश द्वार पर एक संदिग्ध संरचना दिखाई दी। तस्वीरें 27 मई, 29 मई और 30 मई की थी। तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि ये कोई फ्लोटिंग राफ्ट, समुद्री प्लेटफॉर्म या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया बड़ा बॉय हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। कुछ तस्वीरों में उस संरचना के साथ एक अवरोध जैसी आकृति भी दिखाई दी, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। क्योंकि यदि किसी विवादित समुद्री क्षेत्र के प्रवेश मार्ग पर कोई अवरोध लगाया जाता है, तो उसका मतलब सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक नहीं होता। उसका सीधा संबंध नियंत्रण, प्रभाव और अधिकार के प्रदर्शन से भी जुड़ जाता है। और यही वजह थी कि जब ये तस्वीरें सामने आईं, तो फिलीपींस में चिंता की लहर दौड़ गई। वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। रक्षा मंत्री गिलबर्टो टेओडोरो ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। हालांकि उन्होंने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने की बात कही, लेकिन ये स्पष्ट था कि मनीला इस घटनाक्रम को हल्के में लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि फिलीपींस को डर है कि दक्षिण चीन सागर में चीन धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को स्थायी और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस समय की सुई को लगभग 1.5 दशक पीछे ले जाना होगा। वर्ष 2012, जब स्कारबोरो शोल को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच बड़ा गतिरोध पैदा हुआ था। दोनों देशों के जहाज आमने सामने आ गए थे। तनाव इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई थी। आखिरकार चीन ने इस इलाके पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस दिन के बाद से स्कारबोरो शोल सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि चीन और फिलीपींस के बीच शक्ति संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। फिलीपींस का दावा है कि यह क्षेत्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आता है। दूसरी ओर चीन कहता है कि सदियों से ये उसका पारंपरिक समुद्री इलाका रहा है। दोनों देशों के दावे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और यही वजह है कि यहाँ होने वाली हर गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है। चाहे कोई मछुआरा हो, कोई तटरक्षक जहाज हो या फिर समुद्र में दिखाई देने वाला कोई रहस्यमय ढांचा, हर चीज को राजनीतिक और सामरिक नजरिए से देखा जाता है। स्कारबोरो शोल की अहमियत सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यहाँ समुद्र मत्स्य संसाधन मौजूद है। हजारों मछुआरों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसके अलावा यहाँ का लेगून तूफानों के दौरान जहाजों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इलाका उन समुद्री मार्गों के बेहद करीब है जिनसे होकर दुनिया का विशाल व्यापार गुजरता है। यही कारण है कि जो देश इस क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करेगा, उसकी समुद्री रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन अब वापस लौटते हैं उस रहस्यमयी संरचना पर जिसने पूरी बहस को जन्म दिया। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये सिर्फ एक साधारण तैरता हुआ उपकरण होता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन जिस स्थान पर ये दिखाई दिया वो अपने आप में बेहद संवेदनशील है। ये स्कारबोरो शोल के प्रवेश मार्ग के पास था, यानी उस बिंदु पर जहां से जहाज और नावें अंदर प्रवेश कर सकती हैं।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये किसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था का हिस्सा था? क्या इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना था? क्या ये किसी बड़े निर्माण कार्य से पहले का प्रारंभिक चरण था या फिर ये केवल एक अस्थायी परीक्षण था? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण चीन सागर का इतिहास हमें सिखाता है कि यहाँ छोटी सी गतिविधि भी बड़े रणनीतिक संकेतों में बदल सकती है। चीन पहले भी विवादित क्षेत्रों में छोटे छोटे निर्माण कार्यों से शुरुआत कर चुका है और बाद में उन्हें बड़े सैन्य या प्रशासनिक ढांचों में बदल चुका है। यही वजह है कि इस बार भी विश्लेषक हर तस्वीर को बेहद ध्यान से देख रहे थे। फिर अचानक कहानी में एक नया मोड़ आया। 1 जून को ली गई नई तस्वीरों में वो संरचना दिखाई ही नहीं दी। जो चीज कुछ दिन पहले तक मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी थी। ना कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण, ना कोई सार्वजनिक घोषणा, ना कोई स्पष्ट जानकारी, और यही रहस्य इस पूरी घटना को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव सिर्फ चीन और फिलीपींस तक सीमित नहीं है। इसके पीछे अमेरिका भी एक बड़ा किरदार है। वॉशिंगटन लंबे समय से कहता रहा है कि समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होना चाहिए। अमेरिका नियमित रूप से इस क्षेत्र में नौसैनिक गश्त करता है और अपने सहयोगी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित करता है। हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस ने 5 दिनों तक चलने वाला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया। दोनों देशों ने इसे समुद्री सुरक्षा और आपसी समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लेकिन चीन ने हमेशा ऐसे अभ्यासों को संदेह की नजर से देखा है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी शक्तियां क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं और तनाव बढ़ा रही है। यही कारण है कि जैसे ही ये सैन्य अभ्यास समाप्त हुआ, चीन की तटरक्षक और सैन्य इकाइयों ने भी क्षेत्र में गश्त तेज कर दी। इससे साफ संकेत मिलता है कि दक्षिण चीन सागर अब केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, ये अमेरिका और चीन के बीच व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी हिस्सा बन चुका है। आज सवाल सिर्फ एक रहस्यमय ढांचे का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है? क्या चीन एक बार फिर दुनिया को कई संदेश देना चाहता है? क्या चीन एक बार फिर दुनिया को कोई संदेश देना चाहता है? क्या ये केवल कुछ दिनों के लिए लगाया गया अस्थायी उपकरण था, या फिर ये उस बड़े खेल की छोटी सी झलक थी जिसकी पटकथा अभी लिखी जा रही है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि स्कारबोरो शोल पर दिखाई देने वाली ये छोटी सी संरचना दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का नया प्रतीक बन चुकी है। और जब भी दक्षिण चीन सागर में कोई नया घटनाक्रम होता है तो उसकी गूंज सिर्फ मनीला या बीजिंग तक सीमित नहीं रहती। वो वॉशिंगटन, टोक्यो, कैनबरा, नई दिल्ली और पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों तक सुनाई देती है। क्योंकि समुद्र के बीच स्थित ये छोटा सा एटोल शायद नक्शे पर छोटा हो, लेकिन इसके आसपास चल रहा खेल आने वाले वर्षों में एशिया और दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और यही वजह है कि स्कारबोरो शोल पर टिकी दुनिया की निगाहें अभी हटने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस ढांचे ने कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, उसके गायब हो जाने के बाद भी उससे जुड़े सवाल खत्म नहीं हुए, उल्टा वो और गहरे हो गए हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक भू राजनीति में कई बार किसी सैन्य या प्रशासनिक कदम का उद्देश्य केवल जमीन या समुद्र पर नियंत्रण हासिल करना नहीं होता, बल्कि एक संदेश देना भी होता है। एक ऐसा संदेश जो विरोधी देशों, सहयोगियों और पूरी दुनिया तक पहुंचे। ऐसे में ये संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती कि स्कारबोरो शोल पर दिखाई देने वाला ये ढांचा एक तरह का संकेत रहा हो। एक ऐसा संकेत जिसने ये याद दिला दिया कि दक्षिण चीन सागर का विवाद आज भी उतना ही जीवित है जितना एक दशक पहले था। और अगर हम व्यापक तस्वीर देखें तो पाएंगे कि दक्षिण चीन सागर में प्रतिस्पर्धा लगातार नई दिशा ले रही है। अब यहाँ सिर्फ युद्धपोतों की मौजूदगी ही महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। आज निगरानी उपकरण, तैरते प्लेटफॉर्म, कृत्रिम द्वीप, समुद्री अवसंरचना, तटरक्षक जहाज और यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाले बेड़े भी रणनीतिक उपकरण बन चुके हैं। यानी संघर्ष का स्वरूप बदल रहा है और उसी के साथ बदल रही है शक्ति प्रदर्शन की परिभाषा। आखिर दक्षिण चीन सागर का भविष्य कैसा होगा? क्या आने वाले वर्षों में यहाँ और
अधिक सैन्य गतिविधियां देखने को मिलेंगी? क्या क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा? क्या अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा इस समुद्री क्षेत्र को और अधिक संवेदनशील बना देगी, या फिर कूटनीति किसी बड़े टकराव को रोकने में सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतिहास हमें ये जरूर बताता है कि बड़े भूराजनीतिक बदलाव अक्सर छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।